मैं हूं फर्रुख सईद और आप देख रहे हैं सच आप तक न्यूज़। खबर लखीमपुर खीरी से। कोरोना जैसी महामारी को लेकर जहां पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है, जिसके कारण बाहर की सभी कंपनियां और कारखाने बंद कर दिए गए, तो वहीं दूसरी ओर अब मज़दूरों को कोई काम धाम ना होने के चलते भूखों मरने की नौबत आ गई, जिसके चलते वह अपने घरों को लौटने लगे हैं। जिसमें काफ़ी मज़दूर पैदल यात्रा कर अपने घर पहुँचे, तो वहीं कुछ मज़दूर बसों में अपने प्रवास पर जाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जिसके कारण बाहर से आए हुए मज़दूरों को कोरोना संक्रमण की संभावना होने के चलते एहतियात के तौर पर लगातार बाहर से आए हुए प्रवासी मज़दूरों को नगर में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में 14 दिनों के लिए रखा जा रहा है, जिससे कि यदि उनमें कहीं कोरोना वायरस का संक्रमण हो तो वह किसी दूसरे में न फैल सके। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी का सबब हमारे पड़ोसी देश नेपाल के प्रवासी मज़दूर बन गए हैं, जो सरकार द्वारा चलाई जा रही बसों द्वारा लगातार अपने घर पहुंचने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं, जिससे लखीमपुर खीरी ज़िले में भी अब हज़ारों की संख्या में पड़ोसी देश नेपाल के प्रवासी मज़दूर नागरिक पहुंच रहे हैं, जो अब खीरी वासियों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं, जिसके चलते लगातार अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है। जिसमें इससे भी ज़्यादा परेशानी लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल बॉर्डर के पलिया क्षेत्र में हो गई है, जिसमें अब तक हज़ारों की संख्या में नेपाली प्रवासी मज़दूर पहुंच चुके हैं, जहां पर प्रशासन लगातार सख्त नज़र बना रहा है और बाहर से आए हुए नेपाली प्रवासी मज़दूरों को नेपाल की सरकार द्वारा न लिए जाने पर अब वह पलिया तहसील में क्वारंटाइन सेंटर में रोक दिए गए थे। नेपाली प्रवासी भारत के अलग अलग प्रदेशों में काम कर रहे थे। लॉकडाउन के बाद प्रदेश सरकारों की मदद से सभी नेपाली प्रवासियों की स्क्रीनिंग कराकर गोरीफेंटा बॉर्डर के पास पलिया तहसील में अलग अलग स्थानों पर सुरक्षित रखा गया है, जहां उनको हर मुमकिन सुविधा दी जा रही थी। लेकिन जल्द से जल्द घर जाने की जल्दी में वह लोग क्वारंटाइन सेंटर से वापस आकर नगर के ही स्टेशन रोड पर जमकर हंगामा करने लगे, जहां पर नेपाल सरकार की मुर्दाबाद तो वहीं मोदी सरकार जिंदाबाद के नारे लगने लगे। सूचना मिलने पर आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन नेपाली नागरिकों को समझाने का प्रयास करता दिखाई दिया, लेकिन वह अपनी ज़िद पर अड़े रहे। उनका कहना है कि हमें जैसे भी हो हमारे देश पहुंचा दिया जाए, हम यहां पर बहुत परेशान हो चुके हैं। आपकी सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, हमको घर जाने के लिए बसों की भी फ्री सुविधा दी जा रही है, रास्ते में खाने पीने का भी इंतज़ाम किया। लेकिन हम लोग जब भारत नेपाल सीमा के गोरीफेंटा सीमा पर पहुँचे, जहाँ से अपने वतन पहुँच पाते, लेकिन वहाँ हमारी सरकार ने हमें अंदर नहीं लिया और हमें वापस यहीं पर रुकना पड़ रहा है, जिसके चलते पलिया तहसील क्षेत्र में लगातार नेपालियों का हंगामा जारी है। मौके पर कई थानों की भारी मात्रा में पुलिस फोर्स जमा हो चुकी है और उनके पहुंचाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। नेपाली प्रवासी भारत के अलग अलग प्रदेशों में काम कर रहे थे, लेकिन सभी नेपाली प्रवासियों को नेपाल जाने की होड़ में आज सभी नेपाली प्रवासियों ने हज़ारों की संख्या में इकट्ठा होकर सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद भारी पुलिस बल के साथ सीमा सुरक्षा बल ने नेपाली प्रवासियों को शांति बनाए रखने की अपील की। लेकिन नेपाली प्रवासियों का हंगामा बढ़ते देख उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया और उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया। तो वहीं पलिया सीओ राकेश कुमार नायक ने बातचीत में बताया कि नेपाली मज़दूरों को उनके वतन जाने के लिए बसों का इंतज़ाम कर दिया गया है। अब वह अपने वतन नेपाल जाएंगे, जिनकी संख्या 500 है, और उधर से भी 500 भारतीय नागरिकों को भेजा जाएगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके नेपाली नागरिक अपने वतन पहुंच जाएंगे। लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की एक ख़ास रिपोर्ट।
मुंबई, गुजरात और अन्य प्रदेशों से आए हुए हैं। लगभग संख्या इनकी 2000 हो चुकी है। तो चूँकि भारत और नेपाल की सीमा बंद हो चुकी है, तो जब तक नेपाल सरकार और भारत सरकार में समन्वय नहीं बनेगा, तब तक ना हम इनको छोड़ सकते हैं, ना अपने भारतीय लोगों को हम नेपाल से यहाँ बुला सकते हैं। ऊपर स्तर पर बात हो गई है, तो वही ये लोग इकट्ठा हो गए, तो कुछ जाने को लेकर दबाव बना रहे थे। तो हम लोगों ने इनको समझाया कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय मामला, हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो भी होगा उच्च लेवल पे होगा। तो फिर ये लोग मान गए और अब हमारे सामने तहसीलदार साहब बैठे हुए हैं। 500 लोग नेपाल के जा रहे हैं आज नेपाल में, 500 इंडियंस भारत आए हैं। सर ये क्या मामला है जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं हम लोग को खाना पीना नहीं दिया जा रहा है इस तरीके से? नहीं, ऐसी कुछ बात ही नहीं है। खाना हमारा सब कुछ तैयार है। इनको जहाँ रोका गया था वहाँ से लोग निकल के रोड पे आ गए थे। तो सर ये लाठी वगैरह क्या भांजी गई, इस पे क्या? अब हमको तो भैया कुछ पता नहीं था। ये लोग कई प्रांतों से आए थे, महाराष्ट्र, गुजरात, देवन। इनको हम लोगों ने गेस्ट हाउस में रोक दिया था। आज ये लोग बाहर निकल आए और रेफर करने लगे कि मुझे अपने देश जाना है। तो इनको खाने पीने की व्यवस्था हम लोग करा दिए हैं, इनको समझा दिया गया है। हमने अपने उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है। हमारे उच्च अधिकारी अपने स्तर से वार्ता कर रहे हैं, कोई जल्द ही सकारात्मक निर्णय आएगा। क्या भी नेपाल से और नेपाल धनगढ़ से मैं आया, नासिक मुंबई से। ये आने के बाद नेपाल सरकार ने बोला यहाँ पे बॉर्डर चालू है। बॉर्डर चालू होने के बाद हम लोग आने के बाद अभी नहीं भेज रहे हैं। क्यों? और क्वारंटाइन में रखेंगे बोले। क्वारंटाइन में ऐसे जगह रख दिया है ना, वहाँ पे मच्छर है, बाथरूम का सुविधा नहीं है, नहाने का सुविधा नहीं है और सोने का सुविधा नहीं है। 1-1, 2-2 मीटर के अंतर सोना है बोले। वहाँ पे चिपक के सो रहे हैं बंदे। 1000 से ज़्यादा हो गए पब्लिक। हाँ, और वहाँ से हम लोग यहाँ तक आ गए, अनुमति की है हमको नेपाल सरकार ने बोले। अब यहाँ से आने के बाद इधर 1400 किलोमीटर हम लोग आगे आ गए। अभी यहाँ पे रुक रहे हमको। ऐसा बस 30 किलोमीटर के लिए हमको इधर रुक रहे, ऐसा नहीं होता है सर। नहीं तो आपकी सरकार भी तो आपको नहीं ले रही है ऐसी कुछ जानकारी? सरकार कैसे लेगी सर? वो सरकार नहीं ले रही है। वो सरकार उस टाइम लेने के लिए क्यों नहीं ले रही? नहीं, हम लोग उधर जाएंगे तो जरूर लेगा, वो लेना ही पड़ेगा उसको। अभी एक नेपाली नहीं है, 2 नेपाली नहीं है, इधर 1000 से ज़्यादा नेपाली है। ऐसा नहीं हम लोग जेंट्स लेके अच्छा होता था। अभी पूरा यहाँ पे पब्लिक फैमिली वाले, सब बच्चे वाले हैं। देखो औरत लोग हैं, बच्चे लोग हैं, यहाँ पे सबको तबलीग। आज आप लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया है, क्या है मामला? हम 7 दिन हम कंपनी से भी बाहर हो गए सर, और कंपनी जो जहाँ रहते थे वो मालिक ने भी बाहर कर दिया है। तो योगी सरकार और हरियाणा सरकार का हमको बहुत आभारी है। फ्री बस किया, वो फ्री बस से हम मतलब यहाँ तक आ पाया है। हम अपने बॉर्डर तक जाने की इजाजत दे दीजिए, हम वहाँ जाके कुछ भी करेंगे। और इसमें बीच रास्ते में हमको ऐसा मत मारो, हम पहले से मर चुके हैं। हम वो नहीं करना चाहता है, हम घर जाना चाहता है, अपना घर जाना चाहता है। जैसा हिंदुस्तान के मजदूर अपने घर में जा रहे हैं, उस हिसाब से हम भी मजदूर है। हम अपने घर में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम पैदल मार्च मिल जाएंगे सर। अच्छा, आप लोगों की यहाँ क्या कोई व्यवस्था कराएगी खाने पीने की? व्यवस्था जो भी है वो पूरा नहीं है सर। हम कितने दिन के भोगे हैं, कितने दिन का हम ऐसे ही बीमार हो जाएंगे। हमारे पास कोई कोरोना नहीं है, कुछ नहीं है, नेगेटिव आ रहे हैं और फिर भी हम लोग को जाने नहीं दे रहे हैं। हम एक समस्या में खड़े हैं सर, बहुत समस्या में खड़े हैं। ऐसा नहीं